कहा जाता है कि एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। और जो सबसे अहम पहलू है उसमें यह है कि जब पाकिस्तान ने तमाम जो हुकाम की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इररिफ्यूटेबल यानी कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद उनके सामने रखे, तो अफगान तालिबान के जो हुकाम थे उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उनमें हिम्मत नहीं हुई कि जो पाकिस्तान ने मौक़िफ़ पेश किया वो अपनी प्रेस रिलीज में उसको वो मेंशन कर सकें। उसके अलावा जो पाकिस्तान ने वहां पे ये कहा कि दो टोक जो मौक़िफ़ अपनाया कि जो पाकिस्तान की गुड विल है यानी कि खैर सगाली है अफगान तालिबान के हवाले से, उसको पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए और हर सूरत में अफगान तालिबान से कहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करें। अब इसमें जो ये तमाम बात सुनने के बाद जो टीटीपी है, जो अफगान तालिबान है, उन्होंने ये यकीन दहानी जरूर कराई है कि वो टीटीपी को कंट्रोल करने के हवाले से कुछ इकदामात करेंगे। लेकिन शहबाज, इसके अंदर एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू था कि जो अफगान तालिबान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, पहले तो एनडीएस हुआ करती थी, अब ये जीडीआई है, उन्होंने भी पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था उनको ब्रीफिंग दी और ये बताया कि हमने टीटीपी के कुछ जो धड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की हैं और टीटीपी के खिलाफ हम कौन से एक्शन लेने जा रहे हैं, कुछ तजावीज भी उन्होंने दी। लेकिन जो पाकिस्तानी साइड है, जो मुझे पता चला, उन्होंने उन तजावीज को और उन एक्शंस को नाकाफी करार दिया। तो इस लिहाज से ये जो विजिट था, मेरे ख्याल में जो मेरा अपनी असेसमेंट है, इट अपेयर्स कि ये एक वार्निंग थी शायद अफगान तालिबान के लिए कि अगर आप टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे तो कुछ ऐसी इतलात मिल रही है कि फिर हम हो सकता है कि क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स भी करें। देखिए, ये चूंकि पाकिस्तान ये पहले कर चुका है स्ट्राइक्स इस किस्म की, और ऑफिशियली तो गालिबन ने शायद इस चीज़ को ओन या डिसोन नहीं किया किसी भी साइड ने, पर स्ट्राइक्स हुई हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है जो आप कह रहे थे कि हमारे हुकाम ने उनको कहा कि जी हमने उनको जब शवाहिद दी तो उसकी वो तरदीद नहीं कर सके। बट मेरा ख्याल इसको अभी इस स्टेज के ऊपर हमें एज अ क्लेम ही लेना चाहिए, क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है कि वन साइड क्लेम आते रहे और दूसरी साइड से एक डिफरेंट पोजिशन आती रही है। और एक ठीक है, ये अगर मैं इधर आपकी बात, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी एक वर्जन है ना, जो उनका वर्जन है उसके लिए हमें पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था कि जो मुझे हुकाम ने कहा कि इट्स जो विजिट था 1 पॉइंट एजेंडा था। 1 पॉइंट एजेंडा क्या था कि टीटीपी की प्रेजेंस और दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कार्रवाइयां करनी है। जो उनकी तरफ से 2 स्टेटमेंट्स आई, एक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर का जो दफ्तर है उनकी तरफ से, उसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ तिजारत, ये बॉर्डर के मामलात, इस पर बात हुई है। फिर एक और जो स्टेटमेंट उनकी तरफ से, जो उनके तर्जुमान की तरफ से आई, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ड्रोन का मामला भी उठाया गया है, ड्रोन और एक्टिविटीज ऑफ ऑपोजिशन मिलिटेंट्स। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म कॉइन की है, तो मैंने कुछ ये जानने की कोशिश की। ड्रोन का जहां तक मामला है, इसका मतलब है कि अफगान तालिबान को ये कंसर्न है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अभी भी अमेरिका को ड्रोन ऑपरेट करने की इजाजत दे रहा है। ये उनका वर्जन है। ऑपोजिशन मिलिटेंट्स की जो बात है, एक व्यू ये आ रहा है कि वो ये समझते हैं कि कहीं जो पाकिस्तान है वो अगर टीटीपी को अफगान तालिबान सपोर्ट कर रहे हैं तो अफगान तालिबान को ये कंसर्न है कि कहीं पाकिस्तान दाइश को तो नहीं सपोर्ट कर रहा है हमारे खिलाफ। अब ये भी एक एलिमेंट, ये एक बड़ी चीज है कि ये इंटरेस्टिंग ये चीज जो है उनकी तरफ से इस पे कोई मतलब पब्लिकली कोई स्टेटमेंट है? ये पब्लिकली उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने उसको नाम दिया ऑपोजिशन मिलिटेंट्स एक्टिविटीज की। अब उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो कुछ मैंने जानने की लोगों की कोशिश की, तो वो ये कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली शायद, क्योंकि पाकिस्तान से टेकअप करने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा ये स्ट्रेंज नहीं है कि पाकिस्तान ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया अफगान तालिबान को इक़्तिदार में लाने के लिए। उसका अब हमें ताने भी मारे जाते हैं कि आप तो कह रहे थे फ्रेंडली एक कंट्री, वहां पे एक फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी, अब आपके यहाँ अगर दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे तो आप भुगते हैं इस चीज को। तो अगर ये अफगान तालिबान इस किस्म का हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए, थोड़ा सा मेरा ख्याल अभी कुछ चीजों के ऊपर हमें उसकी फेस वैल्यू पे लेके आगे बढ़ना चाहिए कि आने वाले दिनों में। लेकिन इसमें एक जो चीज है ना, ब्रेक पे जाएंगे, एक जो इस दौरे पे जो डेलीगेशन का हिस्सा थे, तो एक शख्सियत ने मुझे ये भी बताया कि जो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स जो साबका आईएसआई के सरबराह थे जनरल फैज, जब ये मुलाकातें उनके साथ हुई तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि बहुत सी ऐसी कमिटमेंट्स जिसका सिविलियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि ये माजी में जो कुछ होता रहा। और आज हमने देखा भी कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में ये भी कहा कि इस हवाले से खुद इत्तेसाबी होनी चाहिए, जनरल फैज और जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछना चाहिए कि किस बुनियाद पर उन्होंने टीटीपी के साथ बातचीत की, उनके लोगों को वापस आने दिया। क्या ऐसा होगा पाकिस्तान के अंदर? ये मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी इशू के ऊपर हमें असफन यार